इसमें अग्नि की प्रार्थना और सूर्य भगवान की प्रार्थना, दो की प्रार्थना है। उपस्थान है, दो का उपस्थान, सूर्य और अग्नि देवता का। जो कर्मी है वो कर्म करता रहता है और कर्म करते 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 वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया। अब उसमें कर्म करने की सामर्थ्य नहीं है, तो फिर वही प्रार्थना करता है। इसमें यही भारत जीवन वाला ही है विशेष रूप से, ठीक है ना। क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम वाले ने तो अग्निहोत्रादि करता है, वानप्रस्थ वाले भी करते हैं, कर्म ही ले लेना यहाँ पर विशेष रूप से। वानप्रस्थ में जाकर के भी कर्म करते हैं, संन्यास में कर्म का त्याग हो जाता है अकेला। और वानप्रस्थ में भी उस जो गया है मोक्ष का अधिकारी है वो भी त्याग देता है, मोक्ष का अधिकारी है वह भी त्याग देता है कर्मों का, फिर वो वेदांत का स्वाध्याय मात्र करता है। इस प्रकार से ले लेना चाहिए। तो ये जो कर्मी है वह अब कर्म करते 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 वृद्धावस्था को प्राप्त होगा, अब सामर्थ्य नहीं कर्म करने की। अब उसने मरण के चिन्ह देख लिए थे, सूचक कि अब मेरा जाने वाला है, अब मेरा नंबर आ गया है ना। तो अब नंबर आ गया तो अब मैं अपने कर्मों के फल भोगने के लिए जाऊंगा। तो प्रार्थना करते जो कर्मों के फल भोगने में प्रतिबंधक है, उस प्रतिबंधक को हटाने के लिए सूर्य भगवान से, अग्नि देवता से प्रार्थना करता है। जैसे कभी कभी जैसे सन्यासी मरते हैं ना, तो वहाँ पर उस काल में गीता का पाठ कर देते हैं। जो मर वो तो शरीर, जिनका शरीर छूट गया उनका कोई बात नहीं, उनका छूट ही गया, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं तो उनको उस मार्ग के प्रशस्त करने के लिए यदि प्रतिबंधक है तो प्रतिबंधक को हटाने के लिए क्या कर देते हैं, गीता का पाठ कर देते हैं। तो अभी ये देखा जाता है संन्यास आश्रमों में, सन्यासी तो करते हैं, सन्यासी महात्मा जो होते हैं, तो सन्यासी मरता है तो शरीर छोड़ता है तब उसके लिए गीता का पाठ कर देते हैं। और वैष्णव महात्मा करते हैं कि नहीं करते वो, उनको मैंने एक चित्रकूट में था शरीर, अरे एक महात्मा जी का, वैष्णव महात्मा ही था, शरीर छोड़ दिया था, उसका तो नहीं किया उस साल में। शुरू में मैं गया था वहाँ पर चित्रकूट में, शुरू में। अब कोई जैसे किसी आश्रम का मुख्य है महंत का शरीर छूटे तब मालूम पड़ता है, और सामान्य महात्मा को वो नहीं करते कोई कोई। तो मतलब यह है कि प्रतिबंधक जो है लोक विशेष का, शिव लोक का है, विष्णु लोक का है, वैकुंठ लोक का है, साकेत लोक का है, गोलोक लोक का है, अथवा ब्रह्म लोक का है। ये जो प्रतिबंधक हटाने के लिए बीच में प्रार्थना कर दिया जाता है, तो वही ये प्रार्थना है सूर्य की। यहाँ तो कर्मी स्वयं कर रहा है, भारत जीवन वाला है, कर्मी है, स्वयं कर रहा है, तो मेरे जो प्रतिबंधक रास्ते के हैं वो हटा दीजिए, निगमन कर दीजिए। यही मेरी आपकी पूजा है। यानी बाक के द्वारा ही प्रार्थना करता है, बाक की इंद्रिय से। तो इस प्रकार से अरे हाथ इंद्रियों के माध्यम से अब कर्म करने में समर्थ नहीं है वो, तो उसके लिए अग्निहोत्रादि कर्म करने में समर्थ नहीं है, इसलिए प्रार्थना अकेली मात्र करता है, उसी के लिए यहाँ पर वर्णन करते हैं। अब कहता है प्रार्थना करते हैं सूर्य भगवान से, तो उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। रण 1435 नंबर पृष्ठ पर है मेरे पर। तो हिरण महन नहीं 34 से शुरू होगा, वो तो भूमि का वर्णन किया। चलो कहते हैं जो है यो ज्ञान कर्म समुच्चयकारी स्वंत काले आदित्यम प्रार्थती। जो अधिकारी है ज्ञान का यानी उपासना का और कर्म का समुच्चय करने वाला है, कर्म और उपासना का समुच्चय करने वाला, ज्ञान तो है ही है, ज्ञान पूर्वक की उपासना करता है, ज्ञान पूर्वक ही कर्म करता है, तो ज्ञान तो अनिवार्य है। निर्विशेष आत्म ज्ञान ना लेकर के देवता संबंधी ज्ञान, इसको निर्विशेष आत्म संबंधी ज्ञान को न लेकर के देवता संबंधी ज्ञान, उपासना, कर्म इनको समस्या करने वाला जो अधिकारी है वह अंतकाल की प्राप्ति हो जाने पर उस काल में आदित्य भगवान से प्रार्थना करता है। अस्तित्व प्रसंगो, किसी एक पूर्व पक्षी ने कहा यहाँ तो आदित्य भगवान का प्रसंग नहीं है। गायत्री तुरीय पादो ही सा, गायत्री का जो चौथा पाद है परोरसी है ना, दर्शिताय पदाय परोरसी, ये
ये आदित्य भगवान का प्रसंग का ही बहुत कराना है। गायत्री मतलब सावित्री, सावित्री है सूर्य भगवान, तो गायत्री का तुरीय पाद ही सूर्य भगवान है। ऐसे मर करके व्यक्ति, यहाँ से मर करके व्यक्ति सूर्य लोक को जाता है। उपासक, कर्म समुच्चय उपासना करने वाला व्यक्ति सूर्य भगवान को प्राप्त होता है। उत्तरायण मार्ग से जाता है, शुक्ल पक्ष उत्तरायण मार्ग सूर्य लोक से ब्रह्म लोक को जाता है। तो तद उपास्थान, उसी के उपास्थान में सूर्य भगवान के उपास्थान प्रकृतम ये मंत्र आया। अतः सा ये प्रार्थते, इसी सूर्य भगवान का उपास्थान होने कारण, सूर्य भगवान संबंधी उपासना होने कारण इसी शायद सूर्य भगवान ही प्रार्थते, प्रार्थना है ना, सूर्य भगवान की यहाँ पर प्रार्थना है। तो हिरण्यमयन ज्योतिर्मयन मंडलेन पात्रण यथा पात्रण इष्टम वस्तु अपि दीयते एवं इदं सत्याख्यम ब्रह्म ज्योतिर्मयन मंडलेन अपि हितम इव असमाहित चेतसाम अदृश्यत्वात् तदुच्यते। कहते हिरण्यमयन, हिरण्यमयन का अर्थ है ज्योतिर्मयन, ऐसा ज्योतिर्मयन, एन वो ज्योतिर्मय कैसे, मंडलैन मंडल वाला, जो आदित्य भगवान देखा है ना, ऐसा जो आदित्य मंडल वाला, क्योंकि वो ज्योति स्वरूप से दिखता है आदित्य भगवान, उसके भीतर बैठा हुआ पुरुष नहीं देखता है। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर मंडल ही तो दिख रहा है, हमारा शरीर कैसा है, मंडल विशेष है। अब रूप रंग जैसा है सामने का वाला वो दिख रहा, अब इसके भीतर के, इस मंडल के भीतर जो बैठा हुआ पुरुष है वो तो हम लोगों को नहीं दिखता। दूसरे व्यक्ति हमारे शरीर के भीतर बैठा हुआ है, वो पुरुष है, सूक्ष्म शरीर है, ना तो सूक्ष्म शरीर दिख रहा है, ना अरे चेतन जीवात्मा दिख रहा है, बस बाहर का रूप अकेला दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बाहर का मात्र रूप अकेला दिख रहा है कि देवदत्त का शरीर ऐसा है, एकदत्त का शरीर ऐसा है। तो उसी प्रकार से मंडल का बाहर का रूप दिख रहा है, हमको दिखता है आदित्य भगवान का, लेकिन मंडल के भीतर दिखने वाला वो पुरुष नहीं दिखता। तो ऐसा वो ज्योतिर्मय मंडल रूप पात्र के द्वारा यथा पात्र इष्टम वस्तु अपनी दीयते, जिस प्रकार से पात्र के द्वारा कोई वस्तु ढकी रहती है, इष्ट वस्तु ढकी रहती है, तो एवं इसी प्रकार से सत्याख्यम ब्रह्म, तो सत्य नामक ब्रह्म है, स्वपादिक ब्रह्म है। कौन सा ब्रह्म है, स्वपादिक। 4 नंबर टिप्पणी में दिया है रवि, रवि भगवान है, रवि यानी सूर्य, तो रवि यानी सूर्य, सूर्य भगवान जो सत्याक नामक ब्रह्म है, स्वपादिक ब्रह्म है, हिरण्यगर्भ है, कार्य ब्रह्म है। कौन है, कार्य ब्रह्म, हिरण्यगर्भ है, क्योंकि सूर्य कोई हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो ऐसे सत्य नामक जो ब्रह्म रवि है रवि रूप, सूर्य भगवान जो हिरण्यगर्भ हैं, ऐसे हिरण्यगर्भ रूप सत्याक ब्रह्म ज्योतिर्मय पात्रेण, तो ज्योतिर्मय मंडलन, ज्योतिर्मय मंडल जो पात्र है उस पात्र के द्वारा सत्याक नामक ब्रह्म अपिहितम, अपिहित के समान ढका हुआ है, यानी अपिहितम का अर्थ कर दिया, कहते हैं असमाय चेतसाम, चेतसा, हाँ असमाज चेतसाम, जिनका अंतकरण एकाग्र नहीं है, जिनका अंतकरण शुद्ध नहीं है, जिनका मन चंचल है, ऐसे उस अधिकारियों के लिए वो दृश्य नहीं होता, अदृश्यत्वात् तदुच्यते। जिन जिन स्त्री पुरुषों का, जिन अधिकारियों को, जिन कर्मियों का मन समाहित नहीं है, एकाग्र नहीं है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा मंडल के भीतर गया हुआ जो सत्य नामक ब्रह्म है, जिस आदित्य भगवान है, हिरण्यगर्भ है, वह दिखता नहीं है। न्यायम ब्रह्म, तो तद उच्चते, उसलिए कहते हैं वो ढका हुआ मुख है, उसको हटा लीजिए, सत्याग नामक ब्रह्म है, उसका मुख है आपके पास के द्वारा ढका हुआ है, उसको हटा लीजिए। इन सत्यास्या अपिहितम, अपिहितम का आसादितम, मुखम स्वरूपम तद तद अपिधानम पात्रम, अपिधानम ही दर्शन प्रतिबंध कारणम तत्वम हे पूषण जगतः पूषणात् पूषा सविता
अपावृणु अपावृतम कुरु दर्शन प्रतिबंधक बंध कारणम अपनाया इत्यर्था। कहते सत्यस्य अपिहितम, सत्य नामक जो ब्रह्म है ना, सत्य नामक ब्रह्म है। सत्य ब्रह्मो रवि, रवि का यहाँ पर रवि शब्द प्रयोग कर दिया, रवि का। सत्य नामक जो ब्रह्म है ऐसे रवि का अपिहितम ढका हुआ है। क्या ढका हुआ है? मुखम, मुख है, स्वरूपम, मुखम का अर्थ स्वरूप है। सत्य नामक ब्रह्म का मुख एवं स्वरूप ढका हुआ है। किसके द्वारा ढका हुआ है? पात्र के द्वारा ढका हुआ है। जैसे पात्र के द्वारा कोई वस्तु ढकी रहती है, तो वो जब पात्र के द्वारा ढक दिया गया तो पात्र कैसे प्रतिबंधक रहता है, दर्शन प्रतिबंधन में कारण है। वह पात्र कैसा है? दर्शन के प्रति, दर्शन में वो प्रतिबंधक में हेतु बनता है, प्रतिबंधक रूप हेतु बन जाता है। कौन? पात्र। तो दर्शन है देखना, ज्ञान, उस ज्ञान के प्रति वो प्रतिबंधक बन जाता है, जो वस्तु जो ऊपर की आवरण वस्तु है। उसी प्रकार से आपका स्वरूप नहीं देख पा रहा पात्र के द्वारा, पात्र द्वारा ढका हुआ है, आपका मुख है। इसलिए तत् उस मंडल को, है ना, यथोक्त मुख को देखने के लिए, आपके स्वरूप को देखने के लिए, उस स्वरूप को देखने के लिए तुम हे पूषा देवता, तुम हे पूषणा, पूषण है जगता पोषणार्थ पूषा, जगत का पोषण करने से पूषा कहलाता है। वो कौन है? सविता देवता। वो सविता देवता, हे सविता देवता, अपावृणो यानी अपावृतम हटा दीजिए, कुरु कुरु दर्शन के प्रतिबंधक का जो कारण है, पात्र है, उस पात्र को हटा दीजिए, जिस पात्र के द्वारा उस आदित्य मंडल के भीतर गया ऊपर उसको हम देख लें। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। जगत है यानी पोषणार्थ है। धर्म, घर में, घर में हिमे वृष्टि आदि दानन इति सीता। जगत का पोषण कैसे करता है? यहाँ पर किया है जगता, जगता पोषणाति पूषा। यहाँ पर 4 नंबर टिप्पणी में दिया है, 4 नंबर टिप्पणी में दिया। तो ये है, तो 4 नंबर कितने, 4 नंबर नहीं 8 नंबर टिप्पणी में, अरे गायत्री तुरीय पाद से प्राप्त हो जाने पर 8 नंबर टिप्पणी में कहते जगत पोषणाति, जगत का पोषण करता है। किसके द्वारा करता है? वृष्टि आदि के द्वारा। कौन? पूषा यानी आदित्य भगवान। तथा इसलिए उसी प्रकार से स्मृता, तो उसी प्रकार से स्मरण किया गया है, जगत का वह पोषण करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सत्यास्य, यहाँ पर जगता पोषणार्थ, और जगत का पोषण है यहाँ पर टीका में आया है 35 नंबर 1435 नंबर पृष्ठ पे अंतिम पंक्ति है, जगता पोषणार्थ। तो जगत का पोषण करता है। किस प्रकार से पोषण करता है? घर में धूप के द्वारा, हिम, हिम की वृष्टि आदि के द्वारा। वृष्टि, हिम, वृष्टि, हिम हो गए हिमा, और वृष्टि या हिम यानी ठंडक है ना, हिम यानी ठंडक, घर में यानी धूप हो गई, हिम यानी ठंडक हो गई, वृष्टि यानी वर्षा हो गई, आदि दान के द्वारा जगत का पोषण करता है। ये हो गया भगवान सूर्य। टीका में, टीका में जगता 14 से 34 नंबर, 14 से 35 नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्ति है, जगता पोषणार्थ है, जगत का पोषण करने से। तो जगत कैसे? धर्म के द्वारा। फिर अगली पंक्ति पा गया 36 नंबर पृष्ठ पे, 14-36 में, हिम वृष्टि आदि दानन इति सेता। तो ठंडी है, गर्मी है, वर्षा है, इत्यादि दान के द्वारा अरे क्या करता है? पोषण करता है जगत का। अब सूर्य भगवान उदित नहीं हुआ तो बड़ा ठंडी हो जाती है, ठंडी के समय में चंद्रमा के कारण सूर्य भगवान उदित हो जाता है, ठंडी बंद हो जाती है। है ना हिम। अब इसलिए हे पूषा देवता, तुम उस पात्र को हटा दीजिए। जगत हम चलाते गए, लेकिन 32 में किसी ने किया, पता नहीं है।
तो देखिए, अरे उष्णात अपविर्णु हटा दीजिए। उस दर्शन का जो प्रतिबंधक का हेतु है पात्र, आपके स्वरूप को, आपके स्वरूप की प्राप्ति में जो प्रतिबंधक बन रहा है ना, आपके स्वरूप की प्राप्ति में जो प्रतिबंधक बन रहा है उसको हटा दीजिए। इस प्रकार से वर्णन करते हैं। मंडल रूप जो मुख है, मंडल रूप जो पात्र है, उस पात्र को हटा दीजिए। कहते हैं सत्य सत्य धर्माए। अब जो श्रुति में आया सत्य धर्म आया ना, तो सत्य उस पात्र को तुम हटा दीजिए। ये तो वासुर्ति के पात्र पूषा देवता का, पूषा देवता है, संबोधन है। अपविर्णु में हटा दीजिए। सत्य धर्माय दृष्टा है। अभी ये श्रुति का वाक्य है सत्य धर्मा दृष्टा, उसका व्याख्यान है। तो सत्य धर्मा यानी सत्य धर्माय, यानी यहाँ पर 5 नंबर टिप्पणी में लिखा है सत्या यानी अविततः सत्य संकल्प आदि श्रुत्या श्रुति युक्ता धर्म यस्य मम इति अतः व्याचक्रु। सत्य यानी अवितता, वितता वितता यानी तथा भाव जिससे निकल गया मिथ्या, तो मिथ्या जिसमें नहीं है ऐसे अवितत सत्य। सत्य संकल्प आदि, सत्य संकल्प आदि जो श्रुति के द्वारा कहे हुए धर्म है, तो श्रुति ने जैसे धर्म का वर्णन किया था उसी प्रकार से हमने कर्म किए थे, इसलिए हम कैसे सत्य धर्म के पालन करने वाले हैं। ऐसे सत्य धर्म वो मेरा आता परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म किए थे। ऐसे सत्य धर्म है, सत्यम धर्मो अस्य, सत्यम धर्म है अस्य इसका, किसका, कर्म करने वाले का सत्य धर्म। और धारित धर्म, धर्म का अर्थ यहाँ पर ब्रह्म भी है। वो धर्म तो ब्रह्म ही होता है, सभी को धारण करता है। सभी को धारण करने से धर्म ब्रह्म कहलाता है। धारित धर्म, वो धर्म कौन है, वो ब्रह्म। और धारण कौन करता है, ब्रह्म करता है। इसलिए धर्म रूप जो ब्रह्म है सभी को धारण करता है। ऐसे सत्य नामक धर्म है। यहाँ पर सत्य संकल्प रूप धर्म जो सृष्टि के द्वारा कर्म वर्णन किया था कि ये ऐसा कर्म करोगे, इस प्रकार से कर्म करोगे तो कर्म करने से आपको इस प्रकार की फल की प्राप्ति होगी। इसलिए श्रुति के ऊपर विश्वास करके व्यक्ति कर्म करते हैं। करते कि नहीं करते? अभी लोग आप श्रुति को, अभी लोग आप जो श्रुति को, अभी तो जो जिन्होंने पहले श्रुति पढ़ी है तो वो श्रुति के ऊपर विश्वास है। अब जिन्होंने अरे श्रुति नहीं पढ़ी तो सत्संग आदि के माध्यम से सुन लेते हैं, भाई दान करो पुण्य करो। श्रुति तो उन्होंने नहीं पढ़ी है कि नहीं, लेकिन दान पुण्य के विषय में फिर सत्संग के माध्यम से वो जानते रहते कि दान करिए, पुण्य करिए, दमन करिए। दा 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 पीछे आ गया था, दा यानी दान, दा यानी दमन, दा यानी दया, तीन आया। ये श्रुति ने ही तो वर्णन किया। अब जिन्होंने श्रुति का तो नहीं जाना वो इस प्रकार से सत्संग सुन करके, अरे पूर्व के संस्कार से सत्संग सुन करके फिर ये करते रहते हैं। तो क्या श्रुति के ऊपर, तो श्रुति ने जैसा कहा था उसी के ऊपर विश्वास रख करके करते रहते हैं। जैसे महिमन में भी आता ना, कृतिभुवम, भगवान शिव जी को साक्षी मान करके व्यक्ति कर्मी कर्म करता है, तो वो श्रुति का ही आ। तो यहाँ पर कहते हैं सत्य धर्म, सत्य संकल्प है, सत्यम धर्मो अस्य इसका है, मम मेरा सो हम सत्य धर्म। ऐसे सत्य धर्म मुझके, सत्य धर्म का पालन करने वाले मुझ मेरे लिए, किसके लिए, यहाँ पर हाँ ये टीका लिखा है, टीका में आया है कौन सा, 1436 पे पहली पंक्ति, सत्यम यानी परमार्थ स्वरूप, परमार्थ स्वरूपम ब्रह्म धर्म स्वभाव इति यावत। सत्य परमार्थ स्वरूप ब्रह्म धर्म है, स्वभाव अस्य का मेरा, है ना। सत्य यानी परमार्थ स्वरूप ब्रह्म, ब्रह्म रूप जो धर्म है, धर्म वो स्वभाव मेरा है, अस्य इसका मेरा। ऐसे में सत्य धर्म को पालन करने वाला, तो सत्य धर्म उसी प्रकार सत्य धर्म ब्रह्म हो गया और ब्रह्म संबंधी कर्म हो गया, तो सत्य धर्म वाला मैं ही हो गया। मेरा स्वरूप ही सत्य धर्म है। मैं परमात्मा स्वरूप ब्रह्म हूँ, ऐसे उसी स्वभाव वाला मैं हूँ, तो उसी स्वभाव वाला होने का उसी प्रकार कर्म मैं करता हूँ। ऐसे सत्य धर्म है मेरा, अस्त मेरा, इसका यानी मेरा, सो हमें सत्य धर्म, तस्में उस सत्य धर्म के लिए, धर्म के लिए 6 नंबर टिप्पणी का लिखा है सब दर्शन के लिए, सब दर्शनार्थ ने आपके दर्शन करने की इच्छा वाले मेरे लिए, क्योंकि मैं आपका दर्शन करने चाहता हूँ, आपका दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसे मेरे लिए, तो आत्मभूत के लिए, मैं आपका आत्मभूत हूँ।
आपकी प्राप्ति के लिए आपका आत्मभूत हूँ, आपसे भिन्न नहीं हूँ, ऐसे आपकी प्राप्ति के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए दृष्टयन दर्शना है, आपको दर्शन करने के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए, आपके लोक में आने के लिए। सोपाधिक ब्रह्म में तो आना जाना करेगा, और निर्विशेष में तो आना जाना नहीं है, सब होता है। तो आपके दर्शन करने के लिए इस प्रकार से दृष्टाय का दर्शना है, आत्मभूतों में आत्मभूत हूँ आपका, आपसे भिन्न नहीं, इसलिए आपके दर्शन करने के लिए मैं आना चाहता हूँ, इसलिए उपाधि को हटा दीजिए। तो पूषण इत्यादि नामानि आमंत्र आमंत्र आमंत्रणार्थानि सवितु। कहते हैं पूषण आदि जो नाम है ना, आमंत्रणानि यानी सम्मान सम्मान सम अरे कहते सम्माननार्थानि सम्माननार्थानि यानी कैसे हैं, सम्मान के लिए। पूषण आदि जो नाम है सम्माननार्थानि, सम्मान के लिए है, यानी संबोधन के लिए है। पूषण पूषण हो गया, एक अर्थ हो गया, यम हो गया, सूर्य प्राजापत्य हो गया, ये सारे कैसे सम्मान के लिए, संबोधन के लिए है। तो ये सारे सविता के नाम है। तो नामानी आमंत्राणी, आमंत्राणी यानी प्रार्थना ही है। आमंत्राणी निमंत्रण आमंत्रण होता है ना, तो निमंत्रण आमंत्रण में एक में कामचार होते, एक में जरूरी पूरी होती। आमंत्रण तो निश्चित रूप से होता है। आमंत्रण जो निमंत्रण आमंत्रण दिया जाता है ना, तो उसमें आमंत्रण और निमंत्रण में एक तो निश्चित रूप से होता है, एक काम चलाऊ होते हैं। इसमें इतना ही भेद है। आमंत्रण निमंत्रण में एक का निश्चित रूप से आना अनिवार्य है, एक में काम चलाऊ। तो इस प्रकार से आमंत्रण में आह्वान हो गया, जब आइए, अनिवार्य रूप से। निमंत्रण में ठीक है, आप आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, आपकी मर्जी, जैसी व्यवस्था है आप आइए। तो ऐसे इस प्रकार से तो आपके देखने के लिए जो जिन संबोधन है वो सारे आमंत्रणार्थी हैं, सम्मान के लिए हैं, पूजा के लिए है। तो सविता के ही पर्यायवाची नाम है, सविता के लिए है, सविता के जो नाम है, इस प्रकार से सम्मान के लिए। इस रूप में सविता ही गया हुआ है। किस रूप में? पूषा में, यम में, सूर्य में, प्राजापत्य इत्यादि में। एक अर्शी में पूषा है, एक अर्शी है, यम है, सूर्य प्राजापत्य, सूर्य भगवान के नाम है। इस प्रकार से एक अर्था, तो एक अर्थ एक ऋषि, एक ऋषि को जोड़ करके एक अर्थ बन जाता है। एक असौ ऋषिश्च एक अर्षिर दर्शनादिति दर्शनाद ऋषि। कहते एक कर्म धारण समाज कर दिए, एक अच्छा सौ ऋषि, एक अर्षि, ऐसे ही एक ऋषि है। तो एक अर्षि एक ऋषि, ऋषि धातु दर्शन अर्थ में, ऋषि दर्शनादिति ऋषि, दर्शन करने से, ज्ञानी होने से ऋषि कहलाता है ना। ऋषि धातु कैसी है? दर्शन करने अर्थ में है, ज्ञान अर्थ में है, इसलिए दर्शनादि एक अर्षि का दर्शनादि, दर्शन करने से ऋषि, ज्ञानी होने से ऋषि कहलाता है। और अकेला ही है, ज्ञान में रवण करता रहता है। सा ही जो एक अर्षि है, सा ही सर्वस्व जगता आत्मा चक्षुश्चा सन सर्व पश्यति एको वा गच्छति इति एक अर्षि। यहाँ पर ऋषि गच्छति अर्थ में भी है, दर्शन करने में भी है, ज्ञान अर्थ में भी है। लेकिन क्योंकि सब है, आदि एक अर्षि रूप सूर्य भगवान है, सर्वस्व जगता संपूर्ण जगत का, संपूर्ण जगत का आत्मा है, चक्षुश्च चक्षु है, सन सर्व पश्यति संपूर्ण जगत की आत्मा है। सूर्य एक श्रुति आती है, सूर्य आत्मा जगत तस्थुश्च इति मंत्र बना। अब ये आता है वहाँ पर सूर्य सूक्त में, रुद्री होते ना, रुद्री में सूर्य आत्मा जगत से तस्थुश्च, ये मंत्र वहाँ पर आता है। टीका में है 1 2 3 4, तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति में है स्थावर और जंगम का। तस्थुश्च हो गया, स्थावर हो गया, गच्छति जंगम हो गया। तो ये स्थावर और जंगम का कैसे वो
आत्मा है। जंगमस्य स्थावर स्थावरस्य च, ये 15 नंबर टिप्पणी में अर्थ कर दिया। स्थावर और जंगम कब है? आत्मा है। कौन? सूर्य भगवान। ऐसे जगत आत्मा, जगता आत्मा, जगत का चक्षु भी है, जगत का चक्षु है। सूर्य भगवान कैसे? जगत का चक्षु है। चक्षु क्या है? सूर्य भगवान जगत का। क्योंकि सूर्य भगवान उदित ना होए तो किसी को दिखता ही नहीं है। रात्रि के समय है ना, तो रात्रि के समय हम लोगों को दिखता ही नहीं है। जैसे गुफा में गए, यदि वहां पर प्रकाश नहीं है तो वहां पर बिना प्रकाश के कार्य नहीं कर सकते ना हम, है कि नहीं? मुश्किल हो जाता है। यानी कार्य यदि किया तो पहले अरे कुछ देखा होगा तभी हम वो कार्य कर सकते हैं। अब वहाँ देख कर कुछ देखा नहीं तो कार्य कहाँ से करेंगे? तो सूर्य भगवान कैसे संपूर्ण जगत की आत्मा है ना। इस प्रकार से वर्णन किया था। अब आगे कहते हैं सम चक्षु होता हुआ सर्वम पश्यति, संपूर्ण जगत को देखता है। अथवा कहता है एको गच्छति, अकेला चलता है इसलिए एक अर्थ है। अकेला चलता है इसलिए एक तो संपूर्ण जगत की आत्मा है, चक्षु है, इसी दूसरे सूर्य है, और दूसरा अकेला चलता है इसलिए एक अर्थ है। तो श्रुति उदाहरण है कि ये सूर्य एकाकी चलती मंत्र बना, तो सूर्य अकेला ही चलता है, एक अकेला हुआ। तो सूर्य भगवान के साथ कोई नहीं चलता। हनुमान जी जब विद्या ली तो वो भी थोड़ी देर के लिए चले थे साथ, फिर बाद में उनके साथ चलना छोड़ दिया। तो जितने भी ग्रह नक्षत्र मंडल आदि होते हैं सब अकेले अकेले चलते हैं, है ना। अब जो उनका सारथी है वो तो सारथी है, रथ को खींच रहा है, रथ को हाँक रहा है। अनरुख बिना पैर वाला है ना, तो वो सारथी उनका, तो वो तो बिना पैर का जो सारथी है, बिना हाथों का, बिना पैरों का। अनुरु उरु उरु पैर, जांग बिना उरु के, इस प्रकार अनु कहलाता। ये तो है। अरुण नाम है प्रातः काल का सूर्य भगवान से। अनुरूप, अनुरूप इसका नाम, अनुरूप बिना उरु वाला। गरुड़ से पहला, क्योंकि उसको अरे जैसे कद्रू के बच्चे को देख करके बिनता ने देखा कि मैं भी अपने बच्चे को मुख देखूं, तो उसने समय से पहले ही अंडा फोड़ दिया। अंडा दिया था उसने, यद्यपि स्त्री थी, दक्ष प्रजापति की पुत्री थी वो तो, और स्त्री थी, लेकिन उसने अंडा का पैदा किया, अंडा दिया था, अंडे को फिर उसने छोड़ दिया। तो उसी से फिर पूरा पक नहीं पाया था, टिक नहीं पाया था अंडा, तो कुछ अंग नहीं बन पाए थे, इसलिए वो बिना उल्लू वाला हो गए, बिना पैर, आज से बिना पैर वाला हो गया। अब फिर बाद में रेउसी ने कहा था अगला वाला जो है 2 अंडे दिए थे, तो अगला वाला जो हो तो पूर्ण समय में पौना, नहीं तो मेरे जैसा पुनः हो जाएगा। फिर गरुड़ पैदा हुए, है क्या नहीं। मतलब मनुष्य में और जान पक्षी में दोनों में रहते हैं वो, जो है ना वो अरुण, मनुष्य रूप में भी है, पक्षी रूप में भी। गरुड़ भी तो ऐसे ही है, पक्षी भी है और अरे जान अरे मनुष्य भी है। अब जब भगवान श्री कृष्ण के, विष्णु भगवान के साथ वाहन रूप में कार्य नहीं होते हैं तो मनुष्य बन जाते हैं, और जब भगवान के भान बन कार्य होता है, भान बनते हैं तो भान बन पक्षी बन जाते हैं। भगवान विष्णु को ढोते हैं तो भान बन जाते हैं। अब जब भगवान विष्णु को नहीं ढोते हैं तो फिर वो मनुष्य रूप में रह जाते हैं। कभी कभी दोनों प्रकार से रह जाते हैं। अब जिन देवताओं के पास में कोई वो नहीं है ना, जैसी इच्छा हो वैसी कर लेते हो। अच्छा देखिए, तो ये है अकेला चलता है, एकाकी सूर्य एकाकी चलती इसी मंत्रवान। अब दूसरा कहते हैं जगता चक्षुर, चक्षुर मित्रस्य वरुणस्य अग्नि इत्यादि। चक्षु है मतलब मित्र की, वरुण की, अग्नि की, ये सूर्य देवता आंख है। यहाँ पर टीका में दिया था चक्षुर, मित्र किसकी चक्षु? मित्र देवता की, वरुण देवता की, अग्नि देवता की है आंख है ना, आत्मा है, आंख है, आत्मा है, चक्षु है। मित्र की, मित्र से मित्र देवता की चक्षु,
मित्रा वरुण, वरुण देवता की चक्षु, और अग्नि है यानी अग्नि देवता की चक्षु यानी इत्यादि। क्योंकि सूर्य भगवान उदित नहीं होता है ना, तो व्यक्ति कर्म कांड करना बंद कर देते हैं, सारी क्रिया का लोप हो जाता है, कर्म कांड होना ही बंद हो जाता है। जैसे किसी किसी काल में सूर्य भगवान एक एक महीना नहीं उगे, तो जब एक एक महीना नहीं हुए तो वहाँ की सारे पब्लिक परेशान भी हो गई, जनता परेशान भी हो गई, जन समूह, और पर जन समूह परेशान हो जाने के बाद कर्म करना ही बंद कर दिया, क्योंकि बिना सूर्य के तो कर्म नहीं कर सकते। और बिना, वो कहते हैं कहाँ तक व्यक्ति सोएगा, जो 6 घंटा 7 घंटा सोता है, इसके बाद फिर सोना ही, फिर नींद, फिर तो यार दिन में ही सोता है, रात को ही सोता है, और रात को भी कितना सोता है, 6-7 घंटा। अब 6-7 दो तीन घड़ी, 2 घड़ी सोता है या दो प्रहर सोता है। अब 2 प्रहर के बाद तो फिर मजबूरी में उठनी पड़ती है व्यक्ति को, तो 1 महीना तक कहाँ तक सोएगा व्यक्ति, परेशान हो गए थे। अच्छा देखिए, तो यम अगला वाला, यम सर्वम ही जगता संयमनम त्वत्कृतम येन, क्योंकि संपूर्ण जगत का संयमन तुम्हारे द्वारा किया गया है। कैसे संयमन किया गया, नियमन किया गया, शासन किया गया तुम्हारे द्वारा, क्योंकि सूर्य उदित होते हैं तो व्यक्ति सारे उठ उठ करके अपने नित्य कर्म लग जाते हैं, और सूर्य भगवान अस्ताचल को चले जाते हैं तो सारे अपने नित्य कर्म समाप्त करके सो जाते हैं। उठ सूर्य उदित होते हैं तो सो करके उठ करके नित्य कर्म करते रहते हैं, अपने अपने जो कार्य है उनका करते रहते हैं। जब सायकाल को चले जाते हैं तो अपना कार्य समेट लेते हैं, जो दिन भर कार्य किया था उसको समेट लेते हैं, फैलाया हुआ था व्यापार को समेट लेते हैं। इसलिए सभी को ऊपर, संपूर्ण जगत ऊपर शासन करता है, संयम करती थी तुम्हारे संयम कहलाते हैं। सूर्य, अतः आप सूर्य शब्द का अर्थ करते हैं सुष्टु, सुष्ट कहते हैं सुष्ट भी रयते, तो यादीन तथान रश्मिन प्राणान धियो वा जगत इति व्युत्पत्तेः। सूर्य यानी सुष्टु ईरियते, सुष्टु ईरियते है ना, सुष्टु ईरियते, सुष्ट वीर्यते हो गया था, तो सु का अर्थ सु हो गया, सु और री धातु है, तो दो मिला करके यहाँ सु उपसर्ग पूरा री धातु से सूर्य शब्द बना लिया। तो सु उपसर्ग का अर्थ है सुष्टु, शोभन, सुष्टु का शोभन, अच्छी प्रकार से। और ईर्य धातु को ईर्यति यानी प्रेरयति, गच्छति, तो कहते हैं, तो ईर्यति का क्या अर्थ होगा, तो किसको प्रेरित करता है, किसको ले जाता है, किसको क्या करती है, तो यादीन, तो यानी जल, तो एक अर्थ जल, तो आदियों को, रसान यानी रसों को, और रश्मि ने रश्मियों को, सूर्य किरणों को, और प्राणन प्राणों को, अथवा धियों को, धियों को कहते जगता, जगत को, अथवा जगत को प्रेरयति, कहते अच्छी प्रकार से प्रेरित करता है, अच्छी प्रकार से लगा देता है। तो आदियों को प्रेरित कर, जल को प्रेरित कर देता है, बादलों को, तो वर्षा हो जाती है। और रसान, रस को प्रेरित करता है, बना देता है। रस को प्रेरित क्या कर देता है कि सूर्य भगवान उदित होते हैं तो फलों में रस आ जाता है। जैसे भीषण ठंडी पड़ती है तो रस नहीं बनता उसमें, जब सूर्य भगवान उदित हो जाते हैं तो रस बनना चालू हो जाता है, रस को प्रेरणा देता है। रश्मि, सूर्य रश्मि को जब सूर्य भगवान उदित, रश्मि भी आ जाती है। प्राणान, तो प्राणों को जब व्यक्ति सूर्य भगवान उदित हो जाता है तो सारे प्राणी वर्ग कर्म करना चालू कर देते हैं, है ना। और धियान, और धियान जब सूर्य भगवान उदित हो जाते हैं तो सारे व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति चिंतन भी, ध्यान पूजन, भजन पूजन भी करते रहते हैं, ध्यान भी करते रहते हैं, और फिर बुद्धि भी उनकी चालू हो जाती है, विचार करने लगते हैं। तो जगता, संपूर्ण जगत को प्रेरित करता है, इसलिए सूर्य कहलाता है। इतने हेतु से सूर्य भगवान है। अरे अब यहाँ पर 8 नंबर टिप्पणी में देखो, 8 नंबर टिप्पणी में सुष्टु इत्यादि स्वीणात शीत तोयादेह सूर्यस्तेन असौ घर्मदा इति वार्तके। स्वीरणात, तो स्वीरण करने से, और कहते हैं स्वीरण करने से अच्छी प्रकार से, स्वीरणात है ना, अच्छी प्रकार से स्वीरण करने से, कहते हैं किसको हटा देता है, शोभन कर देता है, नष्ट, किसी को नष्ट कर देता है, किसी को प्रेरित कर देता है। तो शीत तोयादि को,
तो शीत ठंडी को और वर्षा आदि को, जल आदि को क्या कर देता है, पीड़न कर देता है, प्रेरित कर देता है। इसी सूर्य तेन इसी हेतु से असी धर्मदा, तो कहते हैं भगा दी, तो नष्ट कर देता है। कहते सूर्य भगवान जल को क्या कर देते, ठंडी को भगा देते हैं और जल को भी सोख लेते हैं, जल को भी क्या कर देते हैं, सोख लेते हैं। वर्षा ऋतु के द्वारा, अरे वर्षा हो गई, अब वर्षा बहुत पानी तो वहां पर चला गया, समुद्र में चला गया, किंतु जो तालाब आदि में बचा हुआ पानी है उसको सूर्य भगवान क्या कर देते हैं, सूर्य किरणों के माध्यम से सोख लेते हैं, है ना, सोख लेते हैं, ये देते सोख लेते हैं, सोख के पूरा आदित्य मंडल में स्थित करा देते हैं। तो ऐसे तो आदि को, इसलिए तो आदि को सोखने के कारण, प्रेरित करने के कारण, ईरण करने के कारण सूर्य कहलाते हैं। इसी और घर्म को देने वाले हैं, धूप को देने वाले हैं, ऐसे सूर्य हैं। इतना अर्थ यहाँ पर। तो कष्ट सुष्टु वीर्यते, तो सूर्य शब्द की व्युत्पत्ति हो गई सुष्टु, सुष्टु वीर्यते तो यादि रसान रश्मिन प्राणान दियोन व जगता, है ना, मतलब जलादि रस को, रश्मियों को, प्राण को, बुद्धि आदि को समय रूप से प्रेरित करता है, इसलिए वो सूर्य कहलाता है। सूर्य की व्युत्पत्ति है, जान लेना चाहिए। अब कहते हैं प्राजापत्य, प्राजापत्य शब्द का अर्थ करते हैं, श्रुति में जो प्राजापत्य आया ना उसको कहते हैं प्रजापतेर ईश्वरस्य अपत्यम हिरण्यगर्भस्य वा हे प्राजापत्य विगमया रश्मिन। प्रजापतेर, प्रजापति ने ईश्वर की अपत्य, प्रजापति शब्द इससे यहाँ पर भगवान भास्कर ले रहे हैं कि ईश्वर की अपत्य संतान, अथवा विकल्प करते हैं हिरण्यगर्भस्य अपत्यम, हिरण्यगर्भ जो प्रजापति उसकी संतान। एक तो प्रजापति शब्द से ईश्वर ले लिया, उसकी संतान को क्या बोलते हैं, प्राजापत्य बोलते हैं, अथवा हिरण्यगर्भ की संतान को प्राजापत्य बोलते हैं। 9 नंबर टिप्पणी में क्या लिखा है, प्रजापति ही पर ब्रह्म कारणम तद अपत्यता, प्राजापत्यो असि तेन तम गीयसे विपुल श्रुते। तो देखो प्रजापति परम ब्रह्म, कारणम वो कारण, तद उसकी संतान को, तद अपत्यता उसकी, उससे उत्पन्न होने से प्राजापत्य कहलाते। यहाँ पर सीधा सीधा ब्रह्म ही ले लिया बात के कारण, इसलिए वहां पर मूल में आया ना प्रजापति ने ईश्वर, ईश्वर शब्द को यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रजापति परम ब्रह्म। जो प्रजापति है उसको ईश्वर सीधा 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 ईश्वर ही ले लिया, ऐसे ईश्वर की संतान को प्राजापति बोलते हैं, अतः हिरण्यगर्भ को ले लिया था। तो प्रजापति यहाँ पर इसमें कहते हैं प्रजापति परम ब्रह्म, वो कारण ब्रह्म है, प्रजापति को ना कारण ब्रह्म, उसकी संतान को प्राजापति कहते हैं। तेन इसी हेतु से तुम गीय से, इसलिए तुम क्या कहलाते हैं, गीय से, विपुल श्रुति के द्वारा क्या गीय से, प्राजापत्य। आ और आ कैसे, प्रजापति हिरण्यगर्भ की संतान है, अतः सीधा सीधा ब्रह्म की संतान है, ईश्वर की संतान है प्रजापति, है ना, प्रजापति यानी ब्रह्म की संतान है सीधी सीधे, अतः हिरण्यगर्भ की संतान है। इसलिए हिरण्यगर्भ की संतान होने से आप प्राजापत्य कहलाते हैं। प्रजापति रापत्य में प्राजापत्य, प्रजापति की संतान को प्राजापत्य कहते हैं, और प्राजापत्य में विकल्प कर दिया हिरण्यगर्भ तो ईश्वर है, ठीक है। इसलिए वो सीधा सीधा सूर्य हो गया ऐसा। तो हे प्राजापत्य बिहू, यानी जो फिर बाद में भाई जो सूर्य भगवान आदि अरे कश्यप ऋषि से पैदा होते हैं, शुरू में तो अरे सूर्य भगवान ईश्वर से पैदा हो गए, हिरण्यगर्भ से पैदा हुए। हिरण्यगर्भ की एक चक्षु इंद्रिय है, सूर्य भगवान क्या है, हिरण्यगर्भ के चक्षु इंद्रिय है कि नहीं। लिंग शरीर का एक अंग विशेष है सूर्य, तो सूर्य देवता लिंग शरीर का एक अंग विशेष है, तो चक्षु विशेष है। तो विराट रूप गोलक में पूरे अंग हो जाते हैं, और हिरण्यगर्भ में एक इंद्रिय विशेष हो गई। हिरण्यगर्भ के शरीर में सूर्य भगवान एक इंद्रिय विशेष हो गए, और विराट के शरीर में आकर के भाई गोलक बन जाते, इस शरीर में आकर के गोलक विशेष है। उस गोलक विशेष में के माध्यम से भीतर की चक्षु के द्वारा देखता है व्यक्ति, गोलक में बैठ करके
इसलिए हिरण्यगर्भ से भी का संतान अतः इसी का सीधे ईश्वर की संतान, ऐसे वो आप हैं। हे प्राजापत्य, हे सूर्य देवता, व्यू एंड विघ्न कर दीजिए, किसको हटा दीजिए, कह रश्मि को हटा दीजिए, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं, नहीं समूह है, अब श्रुति का जो भाग है ना, समूह शब्द को लेकर कहते हैं। व्यू शब्द को ले, व्यू शब्द का अर्थ करते व्यू हटा दीजिए, हे सूर्य प्रार्थना करता है वो कर्मी हटा दीजिए। आता जो रश्मियों को क्या हटा दीजिए, हटना रश्मि हटती मटती नहीं, नष्ट नहीं होती, संकुचित हो जाते हैं। समूह संक्षिप्य आत्मनस्य तेजो येन अहम शक्नुयाम दृष्टुम। कहते समूह है, संक्षेप कर लिए, समूह के एकत्रीभूत कर लिए, संक्षेप करके आपका जो तेज है, स्वरूप है ना, आपका तेज को आप इकट्ठा कर लीजिए। समूह है ना, आत्मा तेजो, आपका जो तेज है उसको एकत्रित कर लीजिए, जिससे हम शक्नुयाम दृष्टुम, जब आप तेज को संग्रहित कर लेंगे, अपने तेज को, हे सूर्य देवता आप अपने तेज को क्या कर लेंगे, एकत्रीभूत कर लेंगे, संकुचित कर लेंगे, तो फिर मैं आपको देखने में समर्थ हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा, समर्थ हो जाऊंगा। तो मतलब कहता व्यक्ति तेज के बहुत तेज होए तो उससे देख, उसकी आंखों में देखने की सामर्थ्य नहीं रहती बहुत तेज के सामने। जैसे व्यक्ति भीषण गर्मी पड़ती है ना, यानी सूर्य भगवान अरे मतलब भीषण गर्मी में भी व्यक्ति ऊपर नहीं देख सकता, मुश्किल हो जाती है। जब वर्षा ऋतु वर्षा हुई, वर्षा के बाद फिर सूर्य भगवान एक चकाचक रूप से निकले तो फिर देखने में व्यक्ति समर्थ नहीं होता, मुश्किल पड़ जाती है ना। इसलिए आप अपने समूह को, रश्मियों को एक संकुचित कर लीजिए, जिससे मैं आपको देखने में समर्थ हो जाऊं। तेजसा ही अपहत दृष्टि न शक्नुयाम स्वत स्वरूपम अन्यथा दृष्टम, क्योंकि तेज के द्वारा मारी गई है, तेज के द्वारा दब गई है, तेज के द्वारा अपहत दृष्टि, वह आपको देखने, तुरंत आपके स्वरूप को देखने के लिए साक्षात समर्थ नहीं है सम्यक रूप से, साक्षात देखने के सम्यक रूप से, तो साक्षात आपको देखने में समर्थ नहीं होती, क्योंकि आपका तेज इतना भयंकर होता है कि वो फिर देखने में समर्थ नहीं है। अब जिस सामने से गाड़ी आ रही है, उस और गाड़ी में से इतनी भयंकर तेज वो प्रकाश निकल रहा है, उसी गाड़ी में कौन कौन बैठे हैं दिखता ही नहीं है ना। तो अब यदि यदि ये गाड़ी में दो 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 लाइट ना हो, गाड़ी हो ट्रक हो, दो लाइट ना दिख रही हो, तो सामने आने वाला रात्रि के समय में भयंकर उससे प्रकाश निकलता, तो कभी कभी व्यक्ति टकरा ही जाता है। वो समझता कि ये तो मोटरसाइकिल मात्र है, मोटरसाइकिल एक दो पहिए वाहन वाली है, तो चार पहिए वाहन नहीं है, तो चार पहिए वाहन न होने से फिर वो व्यक्ति क्या हो जाता है, उससे गाड़ी से टकरा जाता है। जैसे रात्रि को निशाचर जो जानवर होते हैं, वो ऐसे ट्रक आदियों की, बस आदि की जो लाइट के कारण वो उनका आंखें टकरा जाती हैं, तो समझ में नहीं आती कि क्या है क्या नहीं है, तो वाहनों से टकरा जाते हैं। तो ये कहते हैं इसलिए आपके तेज से आप अपने कहते आप अपने तेज को संचित कर ली, जिससे मैं आपको देख दूं। हाँ, यहाँ पर कहते हैं एक प्रश्न किया कि मेरा तो तेज को संक्षेप किए बिना, मदीय तेज के संक्षेप किए बिना से आपका मत स्वरूप दर्शनम स्यात्, मेरे लिए आपका स्वरूप दर्शन हो जाए। आप बिना बिना अरे तेज को संक्षेप किए, आपका तेज को संक्षेप किए बिना, संकुचित किए बिना आपके स्वरूप का दर्शन हो जाए तो नहीं है। कहते हैं तेज के द्वारा अपदृष्टि खुद आपके स्वरूप को देखने में समर्थ नहीं होती, इसलिए आप अपने तेज को क्या कर लीजिए, संकुचित कर लीजिए। विद्युतनम, अरे यहाँ पर क्या विद्युतनम, विद्युत प्रकाश, टीका में आया 33 नंबर पृष्ठ, विद्युतनम विद्युत प्रकाश है, तस्मिन उस प्रकाश होने पर रूपों का साक्षात है
स्वरूप स्वरूप को अजसा एवं चक्षु के द्वारा देखने में समर्थ नहीं है। इसलिए चक्षु मोचिता, चक्षु बंद हो जाती है। वहाँ पर व्यक्ति जब प्रकाश आता है ना सामने से बहुत तेज प्रकाश, तो अपने आप ही आंख बंद हो जाती है कि नहीं। आंख क्या कर लेता व्यक्ति, बंद कर लेता, मोचिता हो जाती है। चक्षु चक्षु तिरस्कार तिरस्कृत हो जाता है, चक्षु का तेज तिरस्कृत हो जाता है, निमिल लेता, मून लेता है व्यक्ति। जब सामने से व्यक्ति अरे बहुत प्रकाश आता है तो अपने आप ही उसकी आंखें बंद हो जाती है, उसका तेज दब जाता है। इसलिए आप अपने प्रकाश को अलग कर दीजिए। विद्युतन ये स्वरूपणाम अत उपसंहार तेजा, जैसे विद्युतन है तो विद्युतन के समान रूपों का, जैसे रूप को बिजली के द्वारा व्यक्ति प्रकाश का रूप देखता है, तो रूपणाम का अर्थ कर दिया, रूपणाम स्वरूप, स्वरूप को अन्यथा चक्षु के द्वारा देखने समर्थ नहीं है। तो विद्युतन जैसे बहुत बिजली तेज जब चमकती है उसके सामने हम देखते हैं, तो रूप किसी रूप को देखते हैं तो रूप को देखने में समर्थ नहीं होती, अपने आप ही आंखें बंद हो जाती हैं। इसलिए अतः उपसंहार है, इसलिए आप अपने तेज को संहार कर लीजिए, समेट लीजिए, है ना। मतलब जैसे बहुत तेज प्रकाश में व्यक्ति की चक्षु इंद्रिय कार्य करना बंद कर देती हैं, इसलिए व्यक्ति की चक्षु इंद्रिय कार्य करना बंद कर देने से और व्यक्ति मूंद लेता है, क्या कर लेता है, चक्षुओं को निमीलन कर लेता है। इसलिए यहाँ पर वर्णन किया था, यहाँ पर कहाँ पर वर्णन किया था, टीका में आना चक्षुर्मोचिता चक्षुर्मूषितत्वात्, 13 नंबर टिप्पणी में, 13 नंबर टिप्पणी में चक्षु तिरस्कृत कर्तृत्वात्, चक्षु का तिरस्कार हो जाने से तन निमीलनशीलत्वात्, जब चक्षु के तेज का तिरस्कार हो जाता है इसलिए उस काल में चक्षु का निमीलन हो जाता है, बंद कर लेता है व्यक्ति। चक्षु उस सामने वाले तेज के द्वारा चक्षु का तेज दब जाता है, इसलिए उसको समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं है, तो बंद कर लेता है व्यक्ति, आंखों को नेत्रों को बंद कर लेता है। इसलिए आपने तेज को क्या कर ली, संगार कर ली, जिससे मैं आपको तेज आपके स्वरूप को देख लूँ। यत्ते तव रूपम सर्वम कल्याण सर्वम सर्व कल्याणानाम अतिशयन कल्याणम कल्याण तवम तत्ते पश्यामि, जो रूप है आपका, तेन तब आपका जो रूप है, संपूर्ण सर्व कल्याणानाम सारे कल्याणों में, अतिशय रूप से कल्याण है, कल्याण तमम सारे रूपों में से, सारे रूपों में से सारे कल्याण करने में से अत्यंत कल्याणतम आपका रूप है, श्रेष्ठ सुंदर रूप है। कैसे कल्याण करने वाला सुंदर रूप है, ऐसे रूप को मैं देखना चाहता हूँ। तत्ते पश्यामि, हम मैं देखना चाहता हूँ, देखना अनुभव, उस रूप का अनुभव करना चाहता हूँ। तो पश्यामो वयम वचन व्यत्या में, तो पश्यामो यहाँ पर कहते हैं पश्यामी, तो आपके रूप को देखना चाहते तो पश्यामो यहाँ पर इस प्रकार से वचन का व्यत्यय कर लेना चाहिए। पश्यामी पश्यामी शब्द का अर्थ हो गया अरे अन्य के लिए, अरे परस्मैपद हो गया, और पश्यामो पश्यामी कैसे हो गया, अन्य के लिए हो गया। पश्यामी मिप एंड इड तिप्त झी सिप्तस्था मिप पस्मस, तिप्त झी सिप तत् झी मिप तिप्त झी सिप्तस्था मिप बस मस, मिप हो गया, बस हो गया, मस हो गया। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर पश्यामी तो एक ही वचन है, पश्यामी आपके रूप को देखना चाहता, अनुभवामी। तो पश्यामो, तो पश्यामो में यहाँ पर कैसे, यहाँ पर भी तो वही है, पश्यामो वयम, वयम हम सब उपासक है ना, वचन व्यक्ति के द्वारा पश्यामी के स्थान पे पश्याम जान लेना चाहिए, बहुवचन का प्रयोग कर लेना चाहिए। यहाँ पर 5 नंबर टिप्पणी का लिखा है अग्रे असमान, अच्छा यहाँ पर असमान अस्मद विदेमा इति बहुत उक्ति है। हाँ यहाँ पर पश्यामी का एक रूप दिया, एक वचन दिया है, कहाँ पर, तत्ते पश्यामी, ठीक है ना।
तो तत्ते पश्यामी में एक वचन दे दिया, एक वचन, लेकिन जो नमः उक्ति विदेवा मंत्र का अंतिम भाग में विदेवा शब्द का प्रयोग किया है ना, यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग कर दिया। क्या कर दिया? बहुवचन का प्रयोग कर दिया। ठीक है ना, तो बहुवचन का प्रयोग कर दिया, तो यहाँ पर बहुवचन, यहाँ पर एक वचन, तो इसलिए बहुत की कथन कर देने से यहाँ पर भी बहुवचन का प्रयोग कर लेना चाहिए। पश्यामी को पश्यामा प्रयोग कर लेना चाहिए। पश्यामी के स्थान पर पश्यामा। में पे बस मस, में पे बस मस, तो मस का प्रयोग कर लेना चाहिए, तो पश्याम बन जाएगा। ठीक है ना, पश्याम भयम, तो हम पश्यामी एक वचन हो रहा था, हम पश्यामी, इसके स्थान पर कहते हैं वयम पश्याम, हम सब, बहुवचन का प्रयोग हो गया, तो वयम पश्यामा। तो इस प्रकार से बहुवचन का प्रयोग कर लेना चाहिए, पश्याम वयम। तो वचन व्यत्ययन, तो विपरीत वचन के द्वारा व्यत्यय व्यत्यय कर लेना चाहिए, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कर लेना चाहिए। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे चले के रहने दें। हाँ, और